मैं आज वर्ग 7 को विषय हिंदी से पाठ 2 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है बाल मजदूरी एक अभिशाप। सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, कुछ का यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसको देखते हैं। श्रम साध्य मतलब होता है मेहनत करने वाला, शोषण मतलब होता है चूसने की प्रक्रिया, श्रमिक मतलब मजदूर, निषेध मतलब मनाही, उल्लंघन मतलब नियम के विरुद्ध आचरण, उन्मूलन जड़ से उखाड़ फेंकना, अनिवार्य बहुत अधिक जरूरी, नियंत्रण काबू। और सारे कठिन वर्ड हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, उसे आप देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बाल मजदूरी एक अभिशाप। अभिशाप का मतलब होता है एक प्रकार का वो क्या है, बेकार चीज़ है। बाल मजदूरी, बाल का मतलब हो गया बच्चा, छोटा बच्चा जिसको बोलते हैं, और छोटे बच्चे को जब काम पर लगाया जाता है, उससे मजदूरी करवाया जाता है, उससे काम लिया जाता है और उसके बदले उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसको बाल मजदूरी कहा जाता है। बाल मजदूरी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। पिछले 2 दशकों से बाल मजदूरी के विरुद्ध कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है, लेकिन एक नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, बचपन बचाओ आंदोलन। इसके बावजूद भी यह समस्या अभी तक बनी हुई है। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों एवं सत्यार्थी जी के प्रयासों की जन चेतना का पर्याप्त विकास हुआ है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बाल श्रम से मुक्ति के लिए बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक इसकी मुक्ति नहीं हो सकेगी, यह मुक्त नहीं हो सकेगा। सरकारी कानूनों को सख्ती के साथ क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है और विद्यार्थियों को इस समस्या के पहलुओं से अवगत कराया जाएगा इस पाठ के माध्यम से। अब आइए चलते हैं, बाल मजदूरी क्या है। छोटे बच्चों को जिस उम्र में पढ़ने की ज़रूरत है, जिस उम्र में खेलने की ज़रूरत है, जिस उम्र में स्कूल जाने की ज़रूरत है, उन सारे चीज़ों से वंचित करके काम पर लगाना बाल मजदूरी कहलाता है। ऐसे बच्चे थोड़ा बहुत कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छे कर लेते हैं, लेकिन वो अपने जीवन को पूर्ण तरह से बेकार कर लेते हैं। वह मालिकों के द्वारा क्या होते हैं, शोषित होते रहते हैं और माता पिता जो हैं इनके स्वार्थवश सारे चीज़ को छीनते रहते हैं। आइए, भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक युवा है। 0 से 14 मतलब 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे देश की जनसंख्या का 1/3 भाग है। भारत में 24 करोड़ 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष है। दूसरा स्थान चीन का है, जहां 20 करोड़ 70 लाख युवा है। भारत अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यही कारण है कि भारत में विभिन्न व्यवसायों में बाल मजदूरों की संख्या अधिक है। छोटे छोटे व्यवसाय या बड़े बड़े व्यवसाय हो, उन सब में बाल मजदूरों को लगाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि लोग बच्चों से मजदूरी क्यों करवाते हैं, मजदूरी करवाने का कारण क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में कम मजदूरी दिया जाता है। वयस्क जो है वह ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा पैसे की मांग नहीं करते हैं। उसे जितना ही दिया जाता है उसी में वह काम कर लेते हैं। तो इसलिए वयस्कों की तुलना में बच्चों को मजदूरी पर लगाया जाता है। वयस्क जो होते हैं काम में परेशानी भी करते हैं, लेकिन बच्चे इस तरह की बात नहीं करते हैं, कोई समस्या पैदा नहीं करता है, वो चुपचाप काम करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भारत में गरीबी एक विकट समस्या है। गरीबी समझ रहे हैं, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दोनों शाम का भोजन नसीब नहीं होता है, उन्हें गरीब बोलते हैं और वो अपने बच्चे को काम पर लगा देते हैं। इसी तरह से उनकी समस्या का धीरे धीरे समाधान होता है। तो
वे अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए कामों पे लगा देते हैं, उनके बच्चे कमाई का साधन होते हैं और इस तरह से वह शिक्षा से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। गांव और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। गांव में नेशनल सैंपल सर्वे संगठन बताता है कि गांव में 5 से 14 आयु वर्ग के प्रति 1000 व्यक्तियों में 35 लड़के तथा 44 लड़कियां बाल श्रमिक थे। मतलब लड़के भी और लड़की दोनों ये बाल मजदूरी का काम करते हैं, श्रमिक का काम करते हैं। सन 2009 से 10 के सर्वे, एक सर्वे होता है, उसके अनुसार क्या होता है, बाल मजदूरों की संख्या में कमी आई है, जो एक अच्छा संकेत है। कुछ राज्य जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड में अभी भी बाल मजदूरों की संख्या अधिक है। इतनी समझ लीजिए, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में शिक्षा की कमी है, वहाँ बाल मजदूरों की संख्या भी अधिक है। ये बाल मजदूर क्या होते हैं, अस्वास्थ्यकर व्यवसायों से जुड़ जाते हैं और बाल मजदूरी में लगे बालक कुशल श्रमिक भी नहीं बन पाते, इसलिए कि उनका उम्र जो होता है कम होता है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति कम होती है। ठीक है, इस तरह से बाल अपराधों में भी वृद्धि हुई है। अब देखते हैं जो कुछ ऐसे हैं व्यवसाय हैं, व्यवसायों का लिस्ट है जिसमें बाल श्रमिक काम करते हैं, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट बनाना, बुनाई कढ़ाई का काम करना, ढाबों पर काम करना, निर्माण कार्य में लगना, चीनी मिट्टी का सामान बनाना, वाहनों को ठीक करने का काम करना, पटाखों का निर्माण में लगना, घरेलू नौकर के रूप में काम करना, रबर प्लास्टिक का सामान बनाना, वस्त्र रंगने, जूता पॉलिश के काम करना। मतलब इन सारी चीज़ों में बच्चों को, बाल श्रमिकों को लगाया जाता है। इन व्यवसायों में 5 से 12 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। इनके काम करने का स्थान अस्वास्थ्यकर होते हैं, मतलब वैसे स्थान पर इनसे काम लिया जाता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता है। यहाँ काम करके ये बच्चे अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इन बच्चों में अनेक प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए बाल श्रम निषेध और शिक्षा का अधिकार संबंधी कानूनों के बारे में बताया गया है। मतलब सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं इनके खिलाफ। फर्स्ट में है बाल श्रम निषेध अधिनियम, जो 1986 में बना था। इस कानून को 23 दिसंबर 1986 में बनाया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशिष्ट व्यवसायों में काम करने का पर प्रतिबंध। मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चे विशेष व्यवसायों में काम नहीं कर सकते हैं। प्रतिबंधित व्यवसाय की सूची में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, काम में लगे बच्चों की कार्य स्थिति को जानना, कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दंड निर्धारित करना। अब है बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, यह 1976 में लागू किया गया। बंधुआ मजदूर उसको बोलते हैं जो अपने मालिक के यहाँ रहकर काम करता है। बंधुआ मजदूर के अंतर्गत मालिक किसी व्यक्ति या उसके आश्रितों को अपर्याप्त, मतलब मजदूरी भी उसको कम दिया जाता है और मजदूरी कम दिया जाता है और उससे काम करवाया जाता है, उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि किसी जाति या समुदाय विशेष को जन्मजात बंधुआ मजदूर न समझा जाए। तीसरा है शिक्षा का अधिकार कानून, जो लागू कब किया गया था? 2009 में। यह केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून को पारित किया गया, शिक्षा का अधिकार कानून। इसमें क्या बताया गया? जो 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया। सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। मतलब इन उम्र के बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। इस कानून के अंतर्गत बच्चों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हुए। आइए उनके बारे में जानते हैं। जैसे 6 से 14 आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े
बच्चों के लिए सभी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और पठन पाठन का जो सामान है वह भी निःशुल्क मिलेगा। सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब एवं यहाँ तक कि निजी स्कूलों में भी उनके लिए व्यवस्था की गई। ठीक है, यह व्यवस्था भी क्या होना चाहिए, निःशुल्क, ऐसा व्यवस्था किया गया निजी स्कूल में भी। गैर नामांकित अथवा बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वालों बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षाओं में दाखिल करना। मतलब अगर कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़कर चला जाता है तो फिर वह उम्र के अनुसार जिस क्लास में जिस वर्ग में पढ़ने लायक है उसी वर्ग में उसको पढ़ाना। इस कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शिक्षकों एवं स्थानीय निकायों को सौंपी गई। इन प्रयासों से सभी बच्चों को शिक्षा पाने के अवसर प्राप्त होंगे और बाल मजदूरी पर नियंत्रण करना संभव होगा। मतलब सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया उसके अंतर्गत अब किसी भी बच्चे पर जबरदस्ती काम कराना क्या है, कानूनी अपराध है। बच्चों का बचपन बचाना बहुत आवश्यक है क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। बाल मजदूरी में लगे बच्चों के माता पिता को समझना होगा कि हम मेहनत कर ले, अपने बच्चों से मेहनत नहीं करवाए। वो अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अभिभावक को ही सोचने की ज़रूरत है, उनको स्कूल भेजने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं बाल मजदूरी कराई जा रही है वहाँ के मालिकों को दंडित किया जाना चाहिए। बचपन बचाओ आंदोलन में हमें पूरा सहयोग देना जरूरी है। जितने भी लोग हैं उनको इसके प्रति ध्यान देना जरूरी है। इस समस्या के संदर्भ में राजेश जोशी की निम्नलिखित कविता की पंक्तियाँ अत्यंत सटीक प्राप्त होती है। इसमें एक कविता दिया गया है, जैसे कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे वितरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है। तो सारे मदरसों की इमारत, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरे हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता इसलिए बताया गया जो हमारे आपके अगल बगल के बच्चे जो काम करते हैं उन्हें काम पर नहीं लगा के उन्हें कानून ये शिक्षा का अधिकार कानून संबंधी बताकर, बाल श्रम निषेध अधिनियम के बारे में बताकर उन्हें काम पर नहीं भेजकर उनको स्कूलों में दाखिला कराने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे की उज्जवल भविष्य बन सके, बच्चे अपने जीवन को उज्जवल बना सके। इस पाठ के माध्यम से इस अभिशाप को समाप्त करने का निश्चय लिया जाना चाहिए हम सभी को, और आसपास के बच्चे अपने घरों के बच्चों से काम करवाना मजदूरी के तौर पर क्या है, गुनाह है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आसपास के बच्चों को, अगल बगल के बच्चों को या कहीं के भी बच्चों हो, उनको कम उम्र के बच्चे जो भी हैं उन्हें काम पर अगर भेज रहे हैं तो उससे वंचित किया जाए और उन्हें शिक्षा के अधिकार को बताया जाए और उनको स्कूल में दाखिला कराया जाए, शिक्षित किया जाए, ताकि उनका उज्जवल भविष्य बन सके। अगले इसका प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।